हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the circles x square plus y square is equal to 1 and x minus 1 whole square plus y square is equal to 1. First we see the key concept. यहाँ हमें दो सर्कल्स दिए गए हैं तो हम यूज करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स. टू कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं. नॉर्मली मान लीजिए टू कर्व्स हैं fx और gx, तो हम ए एरिया से को फाइंड आउट करेंगे. a टू b अगर हमें लिमिट में फाइंड आउट करना है तो ये होगा fx माइनस gx dx. ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में माइनस ही हो. आपको ग्राफ देखना होगा. आप एक रफली स्केच बनाएंगे और स्केच से देखेंगे कि रिक्वायर्ड पार्ट क्या है. ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों कर्व्स को ऐड करने पर हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हमें मिल रहा हो, जैसा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमें क्या दी गई हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. दोनों ही सर्कल की इक्वेशन है. क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 and equation second is also represents a circle with center. जो सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर क्या है हमारा 1,0 और एंड रेडियस, और रेडियस उसकी भी कितनी है 1. तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे. देखिए ये एक्स एक्सिस है. मैंने दोनों सर्कल्स बनाए हैं. ये जो पहला सर्कल है इसका सेंटर है 0 0 और ये यहाँ पॉइंट होगा 1 0 जो दूसरे सर्कल का हमारा सेंटर है. तो रिक्वायर्ड पार्ट क्या है, रीजन क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है. ये पूरा है. ये हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं. मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. बीच में आप A से ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट हमारा क्या है C है, और ये जो यहाँ पॉइंट मिला हमें ये हमारा D है. जो ये शेडेड पोर्शन है ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है. लेकिन सबसे पहले हम A और D यानी दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप दोनों इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल रख दीजिए. पहले सर्कल से वाई स्क्वायर हमारा क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे सर्कल से हमारा वाई स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x के. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2. x की वैल्यू आप किसी भी सर्कल एक वाई स्क्वायर में रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2. यानी हमें कौन कौन से पॉइंट मिले. पॉइंट A मिला, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, सीधी सी बात है. तो 1/2 स्क्वायर रूट 3/2. एंड जो सेकंड पॉइंट हमने D लिया है नीचे उसमें x तो पॉजिटिव रहेगा और y क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस स्क्वायर रूट 3/2. हमें ये A पॉइंट मिल गया है. A के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 1/2 एंड स्क्वायर रूट 3/2 और D के कोऑर्डिनेट मिले हैं 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2.
यानी जो ये लाइन है, ये सीधी लाइन देखिए, ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है। अब अगर हम यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप्स डालें, देखिए x एक्सिस से, हम क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों जो कर्व्स हैं या सर्कल हैं ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट, तो सिर्फ हम ओ ए बी सी ओ इतना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो सिर्फ ऊपर वाले का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात, आप जब वर्टिकल स्ट्रिप्स डालेंगे तो आपने क्या बात नोटिस करनी है, जब इस लाइन तक यानी x इज इक्वल टू 1/2 जो हमारी ये लाइन है, अगर इससे पहले मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स डाल रही हूँ तो वो इस सर्कल को कट कर रही है या इस सर्कल को टच कर रही हैं। लेकिन जब इसके बाद आप वर्टिकल स्ट्रिप्स डालेंगे, यहाँ पर इधर वाले पार्ट में वर्टिकल स्ट्रिप्स डालेंगे, तो वो इस वाले सर्कल को कट कर रही है, यानी दो अलग अलग कर्व्स बन रही हैं। तो ओ ए सी ओ इतने पार्ट के लिए आप अलग कर्व की हेल्प लेंगे इधर वाले पार्ट के लिए, और राइट साइड वाले पार्ट के लिए यानी इधर वाले पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए आप अलग कर्व की हेल्प लेंगे। लिखते हैं इसे, लेट अस स्लाइस, स्लाइस का मतलब कट करना, जस्ट द एरिया ओ ए बी सी ओ into vertical strips, the vertical strips changes their character at A, therefore area O A B C O, ये मैंने ऊपर ऊपर लिखा है, अब एक्स एक्सिस वाला पार्ट लिखा है, उसमें भी हमारे दो एरियाज बन गए थे। एरिया एक x इज इक्वल टू 1/2 लाइन के लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, एरिया ओ ए सी ओ प्लस एरिया सी ए बी सी, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू रिक्वायर्ड एरिया क्या था, पूरा हो जाएगा, यानी इस एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से एरिया को, एरिया ओ ए बी सी ओ, और ये क्या था हमारा, ये तो था 2 इंटू एरिया ओ ए सी ओ प्लस एरिया सी ए बी सी। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर एरिया ओ ए सी ओ क्या होगा, विद इन लिमिट 0 to 1/2, इस पार्ट में हमारा मोड ऑफ y1 लिख रही हूं मैं dx, और ये क्या हो जाएगा 0 to 1/2। देखिए इस पार्ट में कौन सा सर्कल है हमारा, इस पार्ट में ये सर्कल है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx। आल्सो अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे सी ए बी सी, वो हमारा 1/2 से 1 लिमिट में होगा, मॉड ऑफ, इसके लिए मैं y2 यूज कर रही हूँ dx, और ये कौन सा सर्कल है हमारा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, वो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। हेंस रिक्वायर्ड एरिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ओ ए सी ओ यानी 0 to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 लिमिट के बीच में 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम दोनों के लिए। तो पहले में हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या है, x माइनस 1, ये पूरा x का काम कर रहा है, इसका बाय 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पूरा x माइनस 1 है, उसको आपने एक पूरा एक वेरिएबल मानना है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, और इसकी लिमिट कितनी है 0 to 1/2, प्लस जो इसका सेकंड है उसमें हम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1 विद इन लिमिट 1/2 to 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, आप x की जगह 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 को भी मैं साथ में अंदर लेकर जा रही हूँ, इसे सोल्व कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/4 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स -1, बीच में प्लस। अब हम लिमिट रखेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है हमने, देखिए सबसे पहले हमने 1/2 अपर लिमिट रखी, तो 1/2 -1 -1/2 मिला हमें, तो ये 1/4 हो गया, और साथ में है 1 माइनस एक्स को -1/2 रखा, सॉरी 1/2 रखा है, तो 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा सोल्व करके, इतने को सोल्व करके साथ में 2 भी इंक्लूड कर दिया, माइनस स्क्वायर रूट 3/4। जब हमने यहाँ अपर लिमिट रखी तो ये बन गया साइन इनवर्स -1/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा 1 माइनस, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये 0 बन जाएगा, और इसकी लिमिट लोअर लिमिट इसमें रखेंगे तो ये हमें साइन इनवर्स -1 देगा। अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा, इसे आप सोल्व करेंगे, मैं सीधा सोल्व करके लिख रही हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है हमने इसे, यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये जो 2 है ये दोनों के बाहर है, ये 2 इसके साथ भी आएगा, इस ब्रैकेट के साथ, और इस ब्रैकेट के साथ भी आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, माइनस साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना हो जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये माइनस बाहर, साइन इनवर्स 1/2 π/6 के इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 के इक्वल होगा, और माइनस बाहर आ गया, जो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1 अगेन है π/2 के इक्वल, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 में रहेगा, और माइनस ये साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा π/6, दिस इज इक्वल टू, इसे आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 π/3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिला है हमें। Therefore, required area is equal to 2 π/3 minus square root 3/2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.